देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। मैं ईसा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। शहर की न्यू कॉलोनी की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी चांदनी पुत्री स्वर्गीय सगीर की संदिग्ध परिस्थिति में शुक्रवार की रात मौत हो गई। मृतका की मां ने पुलिस को बताया है कि न्यू कॉलोनी स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक में मेरी लड़की काम करती थी। शहर के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने वाली एक किशोरी का शुक्रवार की देर रात मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर देकर क्लिनिक पर काम करने वाले एक युवक पर प्रताड़ित करने और जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी होने के बाद आरोपित युवक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। शहर के न्यू कॉलोनी की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी चांदनी पुत्र स्वर्गीय सगीर की संदिग्ध परिस्थिति में शुक्रवार की रात मौत हो गई। मृतका की मां ने पुलिस को बताया है कि न्यू कॉलोनी स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक में मेरी लड़की काम करती थी। वहां एक युवक उसे परेशान करता था, जिसे मेरी लड़की ने डांट फटकार लगाई थी। शुक्रवार की रात 7 बजे वह डॉक्टर के क्लिनिक से काम कर घर के लिए निकली। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर आरोपित युवक एक व्यक्ति के साथ आया और वाहन रोककर उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे घर पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। देवरिया पगड़ी मार्ग पर शुक्रवार की दोपहर में कतरारी चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चौराहे के लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजवाया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। कोतवाली क्षेत्र के सोनूघाट निवासी सुनील 22 वर्षीय पुत्र बिरजू प्रसाद, अमित 21 वर्षीय पुत्र हरिवंश किसी कार्य से सुबह एक बाइक से पकौली गए हुए थे। घर जाने के लिए वापस लौटते समय दोपहर में कतरारी चौराहे पर आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेकर की वजह से ब्रेक लिया, जिससे ट्रक धीमा हो गया। पीछे तेज गति से चल रहे बाइक चालक कंट्रोल नहीं कर पाए और ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद दोनों युवकों के परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। कुकुंदू थाना क्षेत्र के मुहई श्रीकांत गांव में एक युवक की 10 दिन पहले ही शादी हुई है। आरोप है कि दुल्हन माता पिता की इकलौती संतान होने से उसे दहेज के रूप में ज्यादा सामान मिला है, जिससे दूल्हे का बड़ा भाई और मौसेरा भाई चिढ़े हुए थे। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर वह भाग निकले। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र में मुहई श्रीकांत गांव निवासी रविंद्र यादव की शादी बीते 5 जून को भटनी थाना क्षेत्र की ग्राम धबई टोला घाटी निवासी अन्नू यादव के साथ हुई है। रविंद्र का कहना है कि दुल्हन माता पिता की इकलौती संतान है, जिसके चलते वह दहेज के रूप में अपने साथ अधिक सामान लेकर आई है। आरोप है कि दुल्हन के साथ आए सामान को देखकर रविंद्र का बड़ा भाई और मौसेरा भाई दोनों चिढ़े हुए हैं। इसी के चलते जब से घर में दुल्हन आई है, तब से दोनों दुल्हन और उसके पति से जलन रख रहे हैं। जब इसके बारे में रविंद्र ने भाइयों से पूछा तो दोनों मारने पीटने लगे। दुल्हन बचाव में आई तो उसे भी धमकी देने लगे। उधर पीड़ित ने तुरंत मामले की जानकारी 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देख दोनों इधर उधर भाग निकले। प्रभारी थानेदार लवकुश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में बेटी के साथ छेड़खानी होते देख बीच बचाव करने पहुंची मां को मनवरों ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। महिला की तहरीर पर पुलिस 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच कर रही है। मदनपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि मोहल्ले के 4 लोग मेरी बेटी को मुंह दबाकर अपने घर में ले जाकर छेड़खानी कर रहे थे। बेटी ने शोर मचाया तो मैं बचाव के लिए गई, जिस पर मनवरों ने राड डंडे से मुझे और मेरी बेटी को मारकर लहूलुहान कर घायल कर दिया। महिला के तहरीर पर पुलिस ने जब्बार, इजाज, समुल्लाह और लालू पर छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सलेमपुर क्षेत्र के एक गांव में 1 जून की रात आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हो गई थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। पीड़िता की तहरीर पर बृहस्पतिवार की देर रात पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोतवाली क्षेत्र के इटुआ चंदौली गांव निवासी गिरधारी चौहान और उनके पड़ोसी के बीच आपसी विवाद को लेकर 1 जून की रात कहासुनी के बाद विवाद होने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि एक तरफ से लाठियां चलने लगी। इसमें गिरधारी चौहान और उनके परिवार के अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बृहस्पतिवार की देर रात गांव के संदीप चौहान, आकाश चौहान, नितेश चौहान और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है। देवरिया अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र के सरौरा पांडे में एक महिला को अकेले पाकर उसके घर में घुसकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 40,000 रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गुत्ती जोड़ निवासी मोहम्मद नासिर ने अपनी पुत्री शबाना खातून का निकाह वर्ष 2007 में कोतवाली थाना क्षेत्र के सरौरा पांडे निवासी आदम अंसारी के साथ किया था। आदम अंसारी विदेश में ही रहता था, इसलिए उसकी पत्नी अकेले घर पर रहती थी। उसके रिश्ते का भाई गौशुल अंसारी उर्फ मेलहू 21 अक्टूबर 2019 को शाम 6 बजे शबाना के घर में घुसकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गांव वालों की मदद से शबाना को सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया। इलाज के दौरान ही शबाना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद नासिर की सूचना पर थाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ। सलेमपुर बाबू इंटर कॉलेज के पास बाइक से देवरिया जा रहे पति पत्नी को एक बोलेरो ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया, जहां दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहां हालत नाजुक बताई जा रही है। नगर के संस्कृत पाठशाला रोड निवासी ब्रिजेश श्रीवास्तव पुत्र अवध नारायण श्रीवास्तव अपनी पत्नी सुनीता को बाइक से लेकर देवरिया जा रहे थे। अभी वे बापू इंटर कॉलेज के पास जमुआ गांव के सामने पहुंचे ही थे। इसी बीच तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो ने बाइक में ठोकर मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में पति पत्नी की घायल होने की सूचना मिली है। गौरी बाजार क्षेत्र के बैतालपुर के भागुआ गांव निवासी एक बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामानंद यादव गांव के पास ट्रेन लाइन पार कर रहे थे। इसी बीच वे ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर से परिजन गमगीन हैं। बरहज के गौरा कटैलवा स्थित सरयू नदी में स्नान के दौरान जयनगर वार्ड निवासी 12 वर्षीय डुगू गुप्ता डूबने लगा। यह नाविकों और लोगों ने उसे किसी तरह बचा लिया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जयनगर निवासी डुगू की दादी का देहांत हो गया था, जिनका कटैलवा मुक्ति पथ पर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार दाह संस्कार के बाद सभी लोग गौरा घाट स्थित सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। इसी बीच डुगू गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। संयोग रहा कि कुछ दूरी पर मछली पकड़ रहे नाविकों ने अपनी नाव दौड़ा दिया। नाविकों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस गई थी। तरकुलवा हरैया कानपुर गांव के सिवान पर शुक्रवार को करीब 3 बजे गरज चमक के साथ हुई बारिश के बीच बिजली गिरने से एक युवक झुलस गया। आसपास के लोग उसे CHC तरकुलवा ले गए, जहां से डॉक्टर ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया, जहां उसका
इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र के कनकपुरा गांव का रहने वाला शुभ कुशवाहा पुत्र अकलू कुशवाहा ने हरैया कनकपुरा गांव के सिवान पर खेत खरीदा है, जिस पर वह हैंडपंप लगवाकर मकान बनवाने की तैयारी में जुटा हुआ है। वह अपनी जमीन पर गया था। इसी बीच 3 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। उसके कुछ दूरी पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवदत्त विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह की कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गयी। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 2 पहिया वाहनों का चालान, नाबालिगों द्वारा 2 पहिया पर 3 सवारी चलाने के खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं तथा बच्चियों पर फप्तियां कसने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा, अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवदत्त विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद द्वेरे के थाना श्रीरामपुर की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी कविता सिंह व महिला आरक्षी मीना यादव द्वारा क्षेत्रांतर्गत महिलाओं तथा बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। जनपद द्वेरे के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उसके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। पुलिस अधीक्षक देवदत्त विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में बेहतर जन सुनवाई एवं पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने, संवेदनशीलता बढ़ाने एवं बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत समस्त थानों पर हल्का प्रभारी व बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने ग्राम की डेस्क लगाकर जन समस्या को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 228 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। पुलिस अधीक्षक देवदत्त विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी भाटपा रानी श्री शिव प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खामपार पुलिस द्वारा BNS व धारा आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अंदीप कुमार पुत्र राघव प्रसाद परसिया छितनी सिंह थाना खामपार जनपद देवरिया को ग्राम परसिया छितनी सिंह से गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई। अभियुक्त अंदीप कुमार द्वारा विनोद कुशवाहा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में थाना खामपार पर आवेदक रामाकांत पुत्र सोमारी कुशवाहा ग्राम नियरवा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्त पंजीकृत विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अंदीप कुमार को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य जिनमें CHO, ANM, ग्राम प्रधान, संगिनी, आशा, आंगनबाड़ी, फाइलेरिया कर्मी व कोटेदार शामिल हैं। VHSND सत्रों में भाग लेकर लाभार्थियों को फाइलेरिया के लक्षण, बचाव व उपचार के प्रति जानकारी दे रहे हैं।
साथ ही वे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में सहयोग कर रहे हैं एवं गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार व पोषण संबंधी सलाह भी प्रदान कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पथरदेवा व भटनी ब्लॉक के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर PSP का गठन किया गया। इन मंचों के माध्यम से वेलनेस कैलेंडर के अनुरूप समुदाय आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति को काटने वाले क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से फैलती है। इसके लक्षण 5 से 15 वर्षों में उभरते हैं, जिसमें हाथ, पैर या अंडकोश में सूजन, महिलाओं के स्तन के आकार में परिवर्तन शामिल है। यदि प्रारंभिक चरण में रोग की पहचान हो जाए तो इसका रोकथाम संभव है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के अंतर्गत फाइलेरिया से बचाव की दवा दी जाती है, जिसे लगातार 5 वर्षों तक साल में एक बार सेवन करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। आगामी अगस्त माह में चलने वाले MD अभियान के दौरान जब आशा कार्यकर्ता दवा लेकर घर जाएं, तो दवा का सेवन अवश्य करें। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।